मुंबई और दिल्ली भारत के दो बड़े और महत्वपूर्ण शहर हैं। आज हम इन दोनों का कंपैरिजन करने वाले, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्राइम रेट किसी शहर को पहचानने के बारे में सबसे महत्वपूर्ण कारकों में से एक इसकी सुरक्षा भी है। अपराधों के लिए देश के 19 प्रमुख महानगरीय शहरों में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, जबकि मुंबई 15वें स्थान पर है। सबसे अधिक हत्याओं की रिपोर्ट के मामले में दिल्ली 5वें स्थान पर है, जबकि मुंबई 16वें स्थान पर है। अपहरण के मामले में दिल्ली प्रथम स्थान पर है, इसमें मुंबई 16वें स्थान पर है। जब महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों की बात आती है तो दिल्ली फिर से पहले नंबर पर है, जबकि मुंबई 12वें स्थान पर। एयर पोल्यूशन 2016 में दिल्ली को सबसे प्रदूषित शहरों के रूप में स्थान दिया गया था। यह अभी भी दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक है, जबकि 2016 में ही मुंबई 94वें स्थान पर थी, तुलनात्मक रूप से बहुत कम स्थान पर। राष्ट्रीय रैंकिंग में दिल्ली भारत के सबसे प्रदूषित शहर की टॉप 10 लिस्ट में शामिल है। मुंबई इस टॉप 10 लिस्ट में भी नहीं है। कॉस्ट ऑफ लिविंग विभिन्न भौगोलिक स्थानों में जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक कीमत को कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। मुंबई भारत में रहने के लिए सबसे महंगा शहर है। वास्तव में यह पेरिस और सिएटल को पछाड़ते हुए रहने के लिए दुनिया का 55वां सबसे महंगा शहर है, जबकि दिल्ली रहने के लिए भारत में दूसरा और दुनिया में 103वां महंगा शहर है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी को समय की अवधि में सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य के मौद्रिक उपाय के रूप में परिभाषित किया गया है। मुंबई अनुमानित 310 अरब डॉलर के साथ भारत में जीडीपी रैंकिंग में सबसे आगे है, जबकि दिल्ली 293.6 अरब डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर है। हालांकि दिल्ली एशिया के सबसे तेज शहरों में से एक के रूप में विकसित हो रही है। लिटरेसी रेट मतलब साक्षरता दर। साक्षरता दर आपको यह बताने में भी मदद करता है कि इन शहरों ने कितनी प्रगति की है। 2011 की जनगणना के अनुसार दिल्ली का साक्षरता दर 86.21% है। पुरुष और महिला साक्षरता दर क्रमशः 90.94% और 80.76% है। दूसरी ओर मुंबई की कुल साक्षरता दर 89.73% है और पुरुष और महिलाओं का साक्षरता दर क्रमशः 92.5% और 86.39% है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एफडीआई इनफ्लो को रिपोर्टिंग अर्थव्यवस्था में अनिवासी इन्वेस्टर्स द्वारा किए गए इनवर्ड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के वैल्यू के रूप में परिभाषित किया गया है। 2014-17 के दौरान 35.23 बिलियन डॉलर्स की आमद के साथ सबसे अधिक एफडीआई प्राप्त करने वाले भारतीय शहरों में मुंबई पहले स्थान पर था। वहीं इसी अवधि के दौरान 25.50 अरब डॉलर की आमद के साथ नई दिल्ली दूसरे स्थान पर रही। फूड खाना एक ऐसी चीज़ है जिसके बिना हम नहीं रह सकते, और इन दोनों शहरों में देश की कुछ बेहतरीन खाने की चीज़ें हैं। मुंबई में वड़ा पाव, मिसल पाव, उसल पाव और दाबेली है। वहीं दिल्ली में करी, मोमोज, गोलगप्पे और कबाब है। वेदर मुंबई की तुलना में दिल्ली में मौसम बहुत अधिक विविध है। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, दिल्ली आपको दोनों का अनुभव कराएगी। मुंबई अपनी तटीय जैसे जलवायु के साथ शायद ही बहुत अधिक भिन्न हो। दिल्ली की जलवायु काफ़ी शुष्क है, जो बढ़ते तापमान के बावजूद अधिक पसीने के बिना गर्मियों को बेहतर बनाती है। मुंबई का नमी से भरा मौसम आपको चिपचिपा कर देता है।